नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको परमिट वायलेशन क्या होता है इसके बारे में बताने जा रहा हूं। परमिट वायलेशन जो होता है वो कमर्शियल व्हीकल जो होती हैं उन पर लागू होता है। और आप में से अगर कोई भी कमर्शियल व्हीकल से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आप इस कमर्शियल व्हीकल को ड्राइव करते हैं या आपने कमर्शियल व्हीकल खरीद रखा है या आप उनके उस गाड़ी के मालिक हैं, तो ये आज की यह वीडियो जो है आपके काफ़ी काम की होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि गुड्स व्हीकल के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि अगर पैसेंजर व्हीकल को भी अगर इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा तो शायद ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ गुड्स व्हीकल के बारे में बताने जा रहा हूं कि गुड्स व्हीकल पे कौन कौन से ऑफेंस करने पे परमिट वायलेशन का जो धारा है उसमें एडिशनल तौर पे ऐड कर दी जाती है, जिससे जो फाइन का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। बाकी पैसेंजर व्हीकल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। देखिए, परमिट का वायलेशन उन्हीं गाड़ियों पे होगा जिन गाड़ियों का परमिट होता है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि किन गाड़ियों का परमिट होता है। जिन भी गाड़ियों का ग्रास व्हीकल वेट जो होता है वो 3000 किलोग्राम से कम होता है, उन गाड़ियों का परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जब इन गाड़ियों की परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है तो इन गाड़ियों पे परमिट का वायलेशन नहीं बन सकता है। जिन गाड़ियों का ग्रास व्हीकल वेट, गुड्स व्हीकल के बारे में बता रहा हूं कि जिन गुड्स व्हीकल्स का ग्रास व्हीकल वेट 3000 किलोग्राम से ज़्यादा है उनको परमिट लेने की आवश्यकता होती है। और परमिट अगर है जिन गाड़ियों का तो उन पे परमिट वायलेशन का केस अगर कोई ऐसा ऑफेंस होता है तो उस केस में एडिशनल तौर पे जो चलानिंग अथॉरिटी है उनके द्वारा लगाया जाता है। परमिट वायलेशन का केस बनाने से होता क्या है कि जो फाइन अमाउंट होती है वो काफ़ी हायर चली जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आखिर इसे कैसे बचा जा सकता है, किन किन सेक्शनों पे के वायलेशन पे लगाया जाता है, इसके बारे में जो जानकारी है आज की इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि कौन से गुड्स व्हीकल पे हमें परमिट चाहिए और कौन से गुड्स व्हीकल पे हमें परमिट नहीं चाहिए। तो कुछ जब भी परमिट के लिए हम अप्लाई करते हैं तो कुछ जनरल कंडीशन हम लिख के देते हैं अथॉरिटी को कुछ जनरल कंडीशन होते हैं जिसे हम फुलफिल करते हैं। अगर उस कंडीशन को हम नहीं मानेंगे तो उस केस में उसकी ऑफेंस के साथ साथ परमिट वायलेशन का भी केस बना जाता है। क्या है जनरल कंडीशन, आइए देख लेते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन होती है और सबसे महत्वपूर्ण जो कंडीशन होती है, कोई भी गुड्स व्हीकल विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट के रोड पे ड्राइव नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट के रोड पे ड्राइव किया जा रहा है तो विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ साथ परमिट वायलेशन की जो धारा है 66-192A वो भी उस चालान में लगाई जाएगी। अगर ऑफेंस कोई गुड्स व्हीकल है जिसका कि जो वेट है ग्रास व्हीकल वेट वो 3000 किलोग्राम से कम है, वो विदाउट फिटनेस ड्राइव कर रही है, उस केस में सिर्फ विदाउट फिटनेस का चालान बनाया जाएगा। बट अगर 3000 से ज़्यादा है तो उसमें विदाउट फिटनेस के साथ साथ परमिट वायलेशन का भी चालान बनाया जाता है। दूसरी कंडीशन है कि जो ओवर स्पीड की जो चालान होते हैं, अगर परमिट वाली गाड़ियाँ ओवर स्पीडिंग का वायलेशन करती हैं या जो गति सीमा रोड पे तय की गई है उस गति सीमा से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाती है तो उस केस में भी परमिट वायलेशन का चालान बनता है। अगर किसी व्हीकल पे 3000 किलोग्राम से ज़्यादा जिसका वेट है, गुड्स व्हीकल है, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, उस केस में परमिट वायलेशन का केस बनाया जाता है। लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखने वाली चीज़, ऐसे बहुत सारे केस बनते हैं जिसमें जब भी ऐसा केस बनाया जाता है
तो ड्राइवर के लाइसेंस पर भी परमिट वायलेशन जो 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट का जो ऑफेंस लगाया जाता है विदाउट लाइसेंस के लिए, या वैलिड लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस तो है लेकिन उस गाड़ी को चलाने के लिए उस लाइसेंस वैलिड नहीं होता है, तो ऐसे केस में लाइसेंस के ऑफेंस के साथ साथ परमिट का वायलेशन ड्राइवर के केस में भी बना दिया जाता है और मालिक के केस में बना दिया जाता है। तो ड्राइवर के केस में अगर ऐड किया गया है परमिट वायलेशन, तो उस केस में परमिट का वायलेशन नहीं बनेगा। परमिट वायलेशन जब भी बनेगा तो मालिक के ऊपर बनेगा, और 5/180 मोटर व्हीकल एक्ट के साथ साथ 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट ऐड की जाएगी। उसमें वो ओनर के ऊपर, गाड़ी के मालिक के ऊपर ऐड की जाएगी, ड्राइवर के ऊपर ऐड नहीं की जाएगी। और जो 113 जो होती है, जो ओवरलोड की जो धारा है, जो गुड्स व्हीकल ओवरलोड करके जो चलाते हैं, तो ओवरलोड के कंडीशन में परमिट वायलेशन लगाई जाती है। अगर गाड़ी की जो तय सीमा है कि इतनी लिमिट से ज़्यादा वेट एक गाड़ी लेके नहीं जा सकती, और उसमें अगर जो सामान है उस लिमिटेड तय सीमा से ज़्यादा अगर लेके जाया जाता है, तो उस केस में परमिट वायलेशन बनता है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बातें होती है कि अगर गाड़ी की ऊपर बॉडी पे अगर गाड़ी के ओनर का डिटेल अगर साफ साफ अक्षरों में नहीं लिखा गया है, या जो गाड़ी ऑपरेट करवा रहा है उनकी डिटेल, मोबाइल नंबर अगर साफ साफ अक्षरों में नहीं लिखा गया है, तो उस कंडीशन में भी परमिट वायलेशन बनाया जाता है। तो मैंने जो ये जानकारी परमिट वायलेशन के लिए दी, ये जो जनरल क्लास थे, इसके अलावा भी अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई नोटिफिकेशन निकाला है, या कंसर्न अथॉरिटी ने कोई नोटिफिकेशन निकाल के कोई कंडीशन उसमें रखी है कि अगर ये कंडीशन को फॉलो नहीं किया जाता है, जिन व्हीकल के बाद परमिट है, तो उस कंडीशन में भी परमिट वायलेशन लगाया जाएगा। तो उस कंडीशन को भी ध्यान देना है कि क्या कोई ऐसी नोटिफिकेशन है, तो उस नोटिफिकेशन में अगर ऐसी कोई चीज़ लिखी गई है तो उसको भी मानने के लिए बाध्यकारी है। अदरवाइज आपने अगर वो ऑफेंस किया, तो बेशक वो ऑफेंस छोटी अमाउंट का हो, लेकिन उसमें जो परमिट वायलेशन की जो धारा ऐड कर दी जाती है, जिससे वो काफ़ी हायर चली जाती है, वो अमाउंट जो होती है फोन काफ़ी ज़्यादा चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग निकाल रखी है, जिसका वायलेशन होने पे भी परमिट वायलेशन बनाया जाता है। उसमें जो धारा है 66/192A उसमें लगाई जाती है। जैसे कि आपने मोस्टली जो देखा होगा, जो फर्स्ट लेन में जो गाड़ियां चलाई जाती हैं गुड्स व्हीकल या सेंट्रल वर्ज के वायलेशन में भी, गुड्स व्हीकल में सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन में ये धारा मोस्टली लगाई जाती है 66/192A। तो अगर इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाए तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। इन केस अगर परमिट वायलेशन के बारे में जो मैंने जानकारी दिया है, अगर इन सब क्लास के बाहर की है, अगर 3000 किलोग्राम से ज़्यादा किलोग्राम से गाड़ी का जो ग्रास व्हीकल वेट अगर कम है और उन व्हीकल पे लगा दिया जाता है, तो आप इस बात को जाके कोर्ट में, रेगुलर कोर्ट में रख सकते हैं। तो उस कंडीशन में परमिट वायलेशन का फाइन रेगुलर कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाता है, या रेगुलर कोर्ट जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे इसके संबंध में रिप्लाई कॉल कर सकती है कि भाई आपने जो ये लगा दिया, आखिर इसका जस्टिफिकेशन क्या है, आप आके कोर्ट में दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे कोई ना कोई ऐसा कंटेंट जरूर मिलेगा जो आपके काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।